ओम वंदे गौ मातरम। मित्रों, नस दब जाना या नस का ब्लॉकेज हो जाना, इस स्थिति में ब्लड सर्कुलेशन जो नहीं हो पाता, इसके कारण से जो समस्या होती है ना, आप उस समस्या की दवाइयाँ खाते हो, उसके साइड इफेक्ट क्या होते हैं और नस दबना या ब्लॉकेज होने की समस्या में क्या क्या समस्याएं आती हैं और साथ ही इसके कारण क्या, और कारण के साथ ही हम आपको समाधान बताएंगे। तो यदि ये समस्या आपकी है, यानी कि वीडियो आपकी समस्या पर है, तो इसके प्रत्येक निर्देश को ध्यान से सुन के इस समस्या को समझिए। हमारी समस्या क्या है, आजकल जो लोग समाधान करने का प्रयास करते हैं उनके साथ एक बहुत बड़ी समस्या होती है कि वो अपनी समस्या को समझे बिना केवल और केवल कुछ दवाइयाँ खा के, कुछ होम रेमेडीज लेके या कुछ ऐसी चीज़ें करके उसका समाधान करना चाहते हैं, जो कभी भी संभव नहीं होता है। क्योंकि एक बात जान लीजिए, समस्या जहाँ से खड़ी हुई थी ना, वहाँ से जब आप उस बात को नहीं समझ पाते हैं तो उस चीज़ को ठीक नहीं कर पाते हैं। इसलिए आपको दवाइयाँ, होम रेमेडीज टेम्परेरी तो आराम दे देती है कि हाँ भाई कुछ समय आपको, महीने 2 महीने 4 महीने आपको आराम मिल गया, लेकिन वापिस वो समस्या बढ़ के आती है, क्योंकि उसका जो मूल कारण है वो बेस में पड़ा हुआ है। उसके बिना, कहा ना, यदि कुएं में कुत्ता मर गया है तो जब तक कुत्ता नहीं निकालोगे, उसमें कुछ भी डाल दो, वो कुएं के पानी से बदबू नहीं जाएगी। वैसे शरीर से रोग भी नहीं जाता है यदि हम उसके कारणों का समाधान नहीं करते हैं। तो आज हम इस समस्या को विस्तार से समझेंगे। तो मित्रों, सबसे पहले आपको बता दूं, जो दवाइयां आप खाते हो उसके साइड इफेक्ट क्या होते हैं। इसके साइड इफेक्ट के रूप में सबसे पहले तो क्या है, नर्वस सिस्टम आपका प्रभावित होता है, क्योंकि जो भी आप दवाइयां खा रहे हैं उसमें पेन किलर के रूप में कुछ स्टेरॉइड है, कुछ ऐसी चीजें, क्योंकि स्किन प्रॉब्लम भी इससे होती है। तो जो स्टेरॉइड है वो आपके नर्वस सिस्टम को बहुत अधिक प्रभावित करते हैं, जिससे क्या होता है, तात्कालिक तो उस समय तो आपको ऐसा लगता है बहुत कुछ हो गया, बहुत अच्छा हो गया, लेकिन बस वो धीरे धीरे जब प्रभाव उसका बढ़ता है तो धीरे धीरे शरीर में ऐसी स्थिति बन जाती है कि फिर दवाइयाँ काम करना बंद कर देती हैं। और फिर जब दवाइयों से समाधान नहीं होता तो आपको लगता है कि अब क्या किया जाए। और ऐसी स्थिति में किसी किसी को नर्वस सिस्टम कमज़ोर हो जाता है, उसमें कई बार जो और रोग आते हैं वो पता ही नहीं चलता है, तो कुछ भी अचानक से हो जाता है। उसके साथ ही पेट खराब होता है, यानी कि पेट में गैस होती है, कब्ज होती है, क्योंकि कब्ज होगी तो एसिडिटी और ये जो गैस है ये इसके बाह्य प्रोडक्ट है। उसके साथ सर में कभी कभी पीड़ा होती है और आलस, तनाव जैसी स्थितियां बहुत अधिक बढ़ जाती हैं। तो ये सब दवाइयों के साइड इफेक्ट के रूप में मैंने आपको बताया, और ये होता है। आप कोई भी दवाई खाओ, किसी भी रोग की दवाई खाओ, तो ये समस्याएं होती हैं। ये एलोपैथ का परिणाम है जो आपको मैं बता रही हूँ कि केमिकल के परिणाम स्वरूप हमारे शरीर में सारी चीज़ें आती हैं। अब हम इस समस्या को समझ लें कि समस्या होती क्या है, नस ब्लॉकेज होना या नस में नस का दब जाना। आप मेरे साथ में एक प्रयोग करके देखिए, क्योंकि मेरे साथ करेंगे तो आप कमेंट करके मुझे बता पाएंगे कि आपकी कंडीशन क्या है, तो उस अनुसार मैं आपको और बता दूंगी कि हाँ आप ये कर लीजिए, आपको और समाधान मिल जाएगा। यदि कुछ अलग है तो, और बाकी नॉर्मल है तो आप वीडियो के निर्देशों का पालन करेंगे तो समाधान हो जाएगा। आप एक काम करिए, आप अपनी कलाई को ऐसे करके यहाँ से ऐसे पकड़ लीजिए, ठीक है। जब आपने कलाई पकड़ लिया, आप नोटिस करिए कि 10 से 20 सेकंड जाएंगे, आपका हाथ या तो एकदम ठंडा होने लगेगा या गर्म होने लगेगा, क्योंकि आपके हाथ में जो रक्त का प्रवाह बंद हो गया है, तो उसमें कंडीशन अलग अलग है, प्रकृति के अनुसार होता है कि आपका हाथ ठंडा हुआ या गर्म होगा। अब उस जैसे मेरा हाथ गर्म हो रहा है, तो गर्म होने के बाद दूसरा काम क्या होगा कि उसमें आप थोड़ी देर में देखेंगे आपको मूंगी आ रही है। मूंगी आना मतलब सुन्न होना, या उसमें चींटियां काटना जैसा आभास हो रहा है। जब ये आभास होने लगे तो समझ लीजिए कि आपके हाथ में ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो रहा है, और ये मुश्किल से 10 सेकंड से लेकर 2 मिनट का समय लगता है और ये सारी प्रक्रियाएं हो जाती हैं। अब आप समझ लीजिए कि जब ये हमने थोड़ी देर को बंद किया है, थोड़ी देर कलाई को कस के पकड़ा है, आप समझ सकते हैं मैंने कितना कस के पकड़ा हुआ है, तो कस के पकड़ा है, तो आप समझ सकते हैं इतनी सारी समस्याएं आ रही हैं। तो आप देख लीजिए, जो नॉर्मल आपकी नस सदा दबी हुई है, जिसमें ब्लॉकेज आ गए हैं, तो वहाँ आगे ब्लड सर्कुलेशन या तो बिल्कुल नहीं हो पा रहा है, बिल्कुल नहीं हो पा रहा है, ऐसी स्थिति कम बनती है, पर 10-20% हो पा रहा है, जो मतलब पूरा अच्छे से फ्लो चलता है, तो जो नॉर्मल शरीर चलता है, उसके अलावा अब वो 10-20 या 30-40% जो जा रहा है, उसमें ब्लड सर्कुलेशन जो कम हो गया, उसके कारण से समस्याएं आती है। वो समस्याएं क्या आती है पहले वो भी समझ लीजिए। अब इस स्थिति में देखो, हमने देखा कि अभी यहाँ पे क्या, जो आपने कलाई पकड़ रखी है उसमें मूंगी आ रही है, गर्म हो रहा है, ठंडा हो रहा है। अभी लगातार ऐसी स्थिति बनी रहे ना मित्रों, तो उसमें गर्म ठंडे का आभास होता है। उसके अलावा एक चीज और होती है, जलन किसी किसी को हो जाती है, और किसी किसी को नीला निशान पड़ जाता है, नीला या हरे जैसा, काला जैसा, उगरे टाइप का निशान पड़ जाता है, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो रहा है। जहां आप चोट मार कहीं लग जाए देखो, वहां कैसे निशान बन जाता है, वैसा ही या ऐसे हो जाता है जहां ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता है। उसके अलावा किसी किसी को खुजली होती है, जलन होती है, चुभन होती है, और मूंगी आती है, सुन्नपन होता है, और कभी कभी यदि मस्तिष्क में ये चीज हो जाए तो पैरालिसिस जैसे अटैक भी आ जाता है। हार्ट में हो जाए तो हार्ट अटैक की स्थिति बन
जाती है। तो ये बहुत ही सामान्य अवस्था में जो चीज़ें होती हैं मैं आपको वो बता रही हूँ कि जब वो पूरा ब्लॉक हो जाता है तो ये बड़ी स्थिति बन जाती है। हाँ, जब तक थोड़ा बहुत भी चल रहा है तो सुनपन आएगा और वो आगे जाके आपको लगेगा उसको थोड़ा हिलाओ, वैसे करो, वो ठीक होगा ऐसा लग रहा है, पर वो ठीक होता नहीं है क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन जितना होना चाहिए उतना नहीं हो पा रहा है। ये उसका कारण है, तो ये आपको समझना होगा। अब मित्रों, ये आपको समझ में आया होगा कि जो ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता उससे क्या क्या समस्याएं होती हैं। अब हम आपको इसके कारण बता देते हैं, क्योंकि कारण समझे बिना समाधान करने जा रहे हो, इसीलिए अभी तक समाधान नहीं हुआ, इसलिए पहले आप कारणों को समझ लीजिए। मित्रों, इसमें सबसे बड़ा कारण है कि किसी नस पर जो है वो वजन आ जाता है, भार आ जाता है। अब भार कैसे आता है उसको समझ लीजिए। यदि शरीर में मोटापा बढ़ रहा है या कब्ज है, पेट साफ नहीं हो रहा है, क्योंकि मोटापा बढ़ने में सबसे बड़ा जो और पहला कारण है वो पेट का साफ ना होना। उसके अलावा बाकी जो कारण है वो दवाओं के साइड इफेक्ट के कारण जो पेट साफ नहीं होता उसी से ही जन्म लेते हैं, कि जैसे कोई दवा खा ली, कुछ और कर ली, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। पर हाँ, पहला कारण है भार आना, और भार आने में सबसे बड़ा कारण होता है कॉन्स्टिपेशन। और मित्रों, कॉन्स्टिपेशन में बहुत अधिक रीजन होता है। बड़ा रीजन कि आपका खान पान अस्त व्यस्त है और प्लस आप पानी कम पी रहे हो और आपकी दिनचर्या मेंटेन नहीं है। आप हो सकता है दिन के काम रात को, रात के काम दिन में कर रहे हो। तो ऐसी अवस्था में जो आपके शरीर में कॉन्स्टिपेशन होता है वो क्या करता है, आपके साइटिका की नस को दबा देता है, क्योंकि जहाँ सबसे पहले पेट के ऊपर भार आया तो वो पीछे की साइड जाता है, तो कूल्हे से आपकी जो साइटिका की नस दब जाती है और उसके कारण आपको ठीक से चलते नहीं बनता है। अब इसमें आप दवाइयाँ खाते हैं, ट्रीटमेंट करने का प्रयास करते हैं, एक्यूप्रेशर आदि लेते हैं, कुछ समय तो आराम होता है लेकिन लंबे समय आराम नहीं हो पाता है। तो यदि आपको कॉन्स्टिपेशन है तो सबसे पहले आप कॉन्स्टिपेशन का समाधान करिए। कॉन्स्टिपेशन के समाधान के लिए, क्योंकि हमारे कुछ ही निर्देश ऐसे हैं जो हर रोग पे काम करते हैं, हर समस्या पे काम करते हैं। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको पता चलेगा रोगों के कारण स्वास्थ्य नाम 2 प्लेलिस्टें हैं जिसमें डू एंड डोंट बताया है, आपको क्या खाने से गड़बड़ हो रही है और क्या नहीं खाने से आपको आराम मिल जाएगा। क्योंकि डोंट में आप समझ पाएंगे कि आपको नहीं करना है, क्योंकि उसमें हमने बहुत कुछ बताया, और डू में आप समझेंगे कि स्वास्थ्य नियम में आप समझेंगे कि आपको क्या क्या लाइफ में करना है। यदि आप इतनी सी बात समझ लेते हैं तो कॉन्स्टिपेशन आपका जड़ से खत्म हो जाएगा। हमने 70 साल पुराना कॉन्स्टिपेशन भी ठीक किया है। बोलेंगे 70 साल पुराना, तो उनकी उम्र क्या है? उनकी उम्र 77 साल थी, और वो कहते कि मैंने कभी हफ्ते में एक बार ही पेट साफ होते हुए देखा है अपना, हफ्ते में एक बार पेट साफ होता था, बचपन से मेरा ऐसा स्थिति थी। और जबकि वो बैंक मैनेजर थे तब भी उनकी स्थिति ये थी, और मैंने उनको ट्रीटमेंट जब किया 15 दिन में उनका ये क्लियर हो गया। क्योंकि वही मैंने आपको वीडियो बता दिया है कि आप ये वीडियो देखेंगे, हाँ ये वीडियो देखने में आपको समय लगेगा तो आपको ये जल्दी आराम देगा, क्योंकि आपका वहाँ से क्लियर हो जाएगा। उसके बाद मित्रों, कोई नस मुड़ गई है। अब नस मुड़ कैसे जाती है उसको हमें थोड़ा सा विस्तार से समझना होगा। मित्रों, आजकल क्या होता है ना, लोगों को जब से इम्यूनिटी बढ़ानी है और वजन जल्दी कम करना है, लोगों को आज बहुत जल्दबाजी है और लोग थोड़ा फैशन में भी चलते हैं, थोड़ा आराम तलबी में भी चलते हैं, कष्ट कम हो और काम ज़्यादा हो ऐसा लोग देखते हैं। तो एसी में जाके जिम भी करते हैं या हैवी एक्सरसाइज कर लेते हैं, और ये फटाफट कोई काम करना है, जैसे फटाफट बॉडी बढ़ानी है, फटाफट वो बॉडी मेंटेन करनी है। तो ऐसी अवस्था में जो आप बॉडी बनाने के प्रयास करते हो, तो ऐसी अवस्था में जो आप दवाइयाँ लेते हो उसमें स्टेरॉइड भी होते हैं, जो व्यायाम करते हो वो जो सारी चीज़ें होती है ना, उसमें कभी कभी जो एक्स्ट्रा हो जाता है ना, जो अतिरिक्त हो जाता है, जो आपके बॉडी की पोजीशन से ज़्यादा है या आपने फटाफट करने के चक्कर में कर लिया, उसमें कभी कभी कोई नस मुड़ जाती है। अब इसको हम दूसरे उदाहरण के रूप में समझ लें तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि जैसे आपके पास गार्डन है, गार्डन में आप जब पानी देते हो ना पौधों को, तो क्या करते हो, आप पाइप का यूज़ करते हो। अब यदि पाइप कहीं दब जाए तो पानी धीमा आएगा। पाइप कहीं से मुड़ा है तो आप देखोगे पानी धीमा आ रहा है, कहाँ से पाइप मुड़ा है, कहाँ दबा है, देखो। तो आप जब वो देखते हो तो कहीं से वो मुड़ जाता है, उसको सीधा करोगे तो वापस पानी बराबर आने लग जाता है। लेकिन हम जो व्यायाम करके गलती कर लेते हैं, भूल कर लेते हैं, तो उसमें स्थिति ये बन जाती है कि उसके बाद उसका जल्दी ठीक हो पाना संभव नहीं हो पाता है। इसलिए मित्रों, आपको ये समझना है, क्योंकि हाँ वो हो जाएगा, आगे हम निर्देश देंगे इसी में, तो हो जाएगा, वो भी ठीक हो जाएगा, पर आपको समझना होगा कि आपको
आपको क्या व्यायाम करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो स्वास्थ्य नियम प्लेलिस्ट में आपको इस पर भी वीडियो मिलेगा कि आपके शरीर की स्थिति, आपकी प्रकृति और आपकी जो अवस्था है, मतलब जो पूरे बॉडी का स्ट्रक्चर आपका है, आपके जो भी स्थितियां बनी हुई है, उसके अनुसार आपको कैसा व्यायाम चुनना है और कैसा व्यायाम करना है, ताकि आपके शरीर में कोई दुष्परिणाम ना आए, आप ठीक से उसका चुनाव करके, उसका पालन करके अपने आप को ठीक कर सकें। और यदि आप ये अपनाते हैं तो जो आप स्वास्थ्य नियम का पूरा पालन करेंगे, जो हमने पहले बता दिया स्वास्थ्य नियम डू एंड डोंट, रोगों के कारण स्वास्थ्य नियम, तो उसके बाद जब आप पालन करेंगे उसके साथ आपको एक संपूर्ण प्राणायाम प्लेलिस्ट और मिलेगी वीडियो डिस्क्रिप्शन में। तो प्राणायाम जब आप करेंगे ना मित्रों, तो आपको जहां भी टेढ़ा हुआ है उसको सीधा कर देता है, वो प्राणायाम कर सकता है। और प्राणायाम कैसे कर सकता है मैं वो आगे आपको बताऊंगी। तो आपको, क्योंकि उसमें जो कंडीशन बन जाती है वो कंडीशन आपको समझना अनिवार्य है, तो वो स्थिति हो जाएगी। अब मित्रों, इसमें एक और बड़ा कारण हुआ कि जब रक्त संचार नहीं हो पा रहा है, जो नस दब गई है, मुड़ गई, रक्त संचार नहीं हो पा रहा है, तो रक्त संचार जो नहीं हो पा रहा है उसमें कुछ और मुख्य कारण पाए हमने, जिसमें सबसे पहला है कि रक्त गाढ़ा हो गया है। जी हाँ, जब रक्त गाढ़ा हो जाएगा तो भी आपका ब्लड सर्कुलेशन ठीक से नहीं हो पाएगा, और आप जो हार्ट में ब्लॉकेज आते हैं उसमें सबसे बड़ा कारण जो बनता है वो रक्त का गाढ़ा होना बन जाता है। और उसके अलावा कहीं भी क्लॉटिंग जो बनती है, गांठें जो बन जाती है, वो सब रक्त के गाढ़े होने से बनती हैं। अब रक्त का गाढ़ा होना, रक्त को पतला कैसे करें? रक्त को पतला करने के लिए आपने दवाइयाँ खाई हैं, कुछ समय काम किया, पर उसके प्रभाव आप झेल रहे हो, उसके दुष्प्रभाव आप झेल रहे हो। अब रक्त का गाढ़ापन कैसे कम होगा उसको समझ लीजिए मित्रों। हमारे शरीर में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसको आपने बहुत ही, मतलब जिसे कहते हैं ना कि एक ठीक रूप में डाला है। आप ये मान लीजिए, आपके शरीर में जो भी चीजें आप डालते हो वो पानी से पतली हो सकती हैं। आप भोजन करते हो वो पतला भी हो सकता है, पानी डाल दो तो पतला हो जाएगा। आप लिक्विड कुछ भी डालते हो तो उसमें पानी डाल दो पतला हो जाएगा, क्योंकि आप केवल तेल या घी नहीं खाते हो जिसमें पानी डालने से वो पतला नहीं हो सकता। समझो मेरी बात को। तो यदि आप पानी कम पीते हैं, पानी कम पीते हैं कैसे पता चलेगा? आपका जितना वजन है उस वजन को डिवाइड 10 से करिए। यदि आप रेगुलर कोई दवाई खा रहे हैं तो आपको वजन बटा 10 पानी पीना, और यदि आप कभी कभी महीने में 2-4 बार दवाइयाँ खा रहे हैं तो वजन डिवाइड बाय 15 यानी कि 15, वेट डिवाइड बाय 15 आपको इतना पानी पीना है। जैसे आपका 60 किलो वजन है तो यदि आप रेगुलर दवा खा रहे हैं तो आपको 6 लीटर पानी बनता है, और यदि आप ये कभी कभी दवा खाते हैं तो आप 4.5 लीटर पानी पिएंगे तो चल जाएगा। किंतु यदि आप कोई दवा नहीं खा रहे हैं, पर आपकी जब ये ब्लॉकेज वाली स्थिति बन गई है तो दवाइयों पे तो आ ही चुके हैं, स्वाभाविक है, तो आपको ये पानी का लेवल पीना होगा। हाँ, एक स्वस्थ व्यक्ति वजन बटे 20 भी पानी पिएगा तो उसको काम चल जाता है, पर जब तक स्वस्थ है तब तक पी सकता है, उसके बाद उसको गड़बड़ करेगा। तो पानी कैसे पीना, कितना पीना, स्वास्थ्य नियम का वापस चर्चा आ रही है। स्वास्थ्य नियम प्लेलिस्ट में हमने इस पर विस्तार से वीडियो दिया है। तो यदि आप पालन करते हो तो आपका खून गाढ़ा है वो पतला हो जाएगा और आपका ब्लड सर्कुलेशन सरल हो जाएगा। अब ब्लड सर्कुलेशन इससे हो गया, गाढ़ा पतला हो गया, लेकिन अभी एक समस्या और है कि ब्लड में प्रेशर ही नहीं है, शरीर में ऑक्सीजन की कमी है, प्रेशर ही नहीं बनता है। तो ऐसी अवस्था में आप कभी भी अपनी समस्या का समाधान नहीं कर पाएंगे। अब प्रेशर बनाने के लिए क्या करना होगा? तो हमने जो ऊपर देखा था ना, नस मुड़ गई है, ब्लॉकेज आ गया है, तो उसमें प्रेशर नहीं बन रहा है। प्रेशर बनाने के लिए आपकी समस्या क्या है वो आप समझ लीजिए कि जो आपका ब्लड में प्रेशर नहीं बन रहा है उसका तात्पर्य है कि आपके फेफड़े कमजोर हैं। क्योंकि जब कोई भी चीज़ में प्रेशर बनता है ना मित्रों, उसको जो सही प्रेशर चाहिए वो कब बनता है? कोई व्यक्ति एक्टिव कब होता है? जब उसके शरीर में पोषण सही होता है। आप इस बात को समझ सकते हैं। तो यदि हमारे फेफड़ों में सही पोषण मिलेगा तो हमारे फेफड़े एक्टिव रहेंगे। किंतु आज मैं जब किसी को चेक करती हूँ, किसी भी व्यक्ति को चेक करती हूँ, तो मैं 99% देखती हूँ कि लोगों की नाक से सांस नहीं चलती है, लोग अधिकांश मुंह से सांस लेते हैं। अब इस बात को कैसे समझे? आप अभी मेरे सामने अभी जब ये सुना तो आप चेक कर लेंगे मेरी सांस तो नाक से चल रही है। नहीं, ऐसे चेक करने से काम नहीं चलेगा। आपको चेक कैसे करना है? आप केवल 50 सीढ़ियाँ चढ़िए, आप केवल 100 कदम तेज चलिए। आप बोलेंगे ऐसे में तो सांस फूल ही जाएगी ना। बस ये सांस नहीं फूलनी चाहिए, ये आपकी नाक से सांस चलनी चाहिए ऐसी अवस्था में। यदि ऐसी अवस्था में आपकी नाक से सांस नहीं चल पा रही है, इसका मतलब है कि आपके साथ जरा सा भी कुछ होता है, जरा सा भी आपको प्रेशर आता है, आपका मुंह से सांस चलने लग जाता है। अब इसका डिफरेंस समझ लीजिए। जब आपका मुंह से सांस चलता है ना मित्रों, तो आपके शरीर में दूषित वायु जाती है, और वो यदि फेफड़ों में जाती है तो आपको जो
ऑक्सीजन मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है, जिससे आपके फेफड़े कमजोर हो जाते हैं और जो आपका ब्लड जो हृदय के माध्यम से हृदय के साथ फेफड़ों में आता है ना, वो ठीक से आ नहीं पाता और आता है तो शुद्ध नहीं हो पाता, क्योंकि उसको प्राणवायु मिलता ही नहीं है, तो शुद्ध नहीं हो पाता। तो ऐसी स्थिति उनके साथ बनती है जिनको कफ बहुत अधिक होता है, जिनको सांस बहुत ज़्यादा फूलता है, जिनको बहुत जल्दी एकदम क्या कहते हैं हांफनी चल जाती है, तो उनको ये सारी समस्या होती है। तो उनके साथ ही ब्लॉकेज की समस्या भी आगे जाके बढ़ती हो जाती है। पहले आपको सर्दी खांसी जुकाम आदि ये रहेगा, उसके बाद आपकी ये समस्या हो जाती है कि भाई आपके कहीं भी ब्लॉकेज आ गया या नस दब गई है, तो ये उसके बाद की समस्या है। तो आपका जब ब्लड में प्रेशर कब आएगा, जब आप नाक में तेल डालोगे, पेट साफ होगा, जो हम ऊपर से बताते आ रहे हैं। चौथी बार स्वास्थ्य नियम प्लेलिस्ट की बात करूँ कि जब आप उसके निर्देशों का पालन करोगे, स्वास्थ्य नियम में समझोगे कि आपको क्यों नाक में तेल डालना है, कैसे डालना है, मैंने डाल के दिखाया हुआ है, तो आप करेंगे ना मित्रों, तो इससे आपका नाक से ठीक से सांस चलने लगेगा। कितनी बार डालना है वो आपकी कंडीशन पर डिपेंड करता है। हो सकता है दिन में 2 बार डालने से काम हो जाए, हो सकता है आपको दिन में 10 बार भी डालना पड़े। तो ये आपके आप बोलेंगे 10 बार तो हम नहीं डाल सकते, पर उसकी विकल्प में मैंने क्या दिया वो आप वीडियो देखेंगे तो आपको स्पष्ट हो जाएगा। तो आपका वहाँ से ब्लड में जो प्रेशर बनना चाहिए, जो उसमें जो सही मेंटेन होना चाहिए, जो ऑक्सीजन मिलना चाहिए, वो आपको वहाँ से मिलने लगेगा, तो आपका स्थिति सुधर जाएगी, आपको समस्या नहीं आएगी। उसके बाद मित्रों एक बहुत बड़ा कारण है जिसमें कई बार ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो पाता, वो रक्त की कमी होना। और रक्त की कमी होने में कई बार जो आप दवाइयाँ खाते हो ना, वो बहुत बड़ा मैटर करता है। क्योंकि मैं अपनी स्थिति बता दूं, मेरी रक्त की कमी होने के बाद भी मेरे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन ना होने जैसी स्थिति नहीं बनती है, क्योंकि मैं 1-1 घंटा, सवा घंटा पद्मासन लगा लेती हूँ और मुझे कभी भी मूंगी नहीं आती, सुनपन नहीं होता। जबकि मेरा हीमोग्लोबिन 7 नवंबर 2022 को केवल 2.4 रह गया था, और अभी मुश्किल से 4 से ज़्यादा नहीं, क्योंकि मुझे ब्लीडिंग, जहाँ मेरा हीमोग्लोबिन बढ़ता है मुझे ब्लीडिंग हो जाती है, और मैं ऑपरेशन करवाने के पक्ष में नहीं, क्योंकि मेरा उद्देश्य ही दवा मुक्त भारत है, और मैं ऑपरेशन कर रहा हूँ वो मुझे जमता नहीं है, और इसलिए मैं बस कभी दवाइयाँ नहीं खाती हूँ, इसलिए मेरे शरीर में उसका प्रभाव नहीं बनता है। इसलिए खून की कमी के बाद भी, क्योंकि मैं दवाइयाँ नहीं खाती, क्योंकि दवाइयाँ ना खाने से ही मेरा शरीर चल रहा है। वरना आपको एक बात बता दूं, जिनका 6-7 हीमोग्लोबिन होता है कई बार वो भी बिस्तर पे आ जाते हैं। और मैं 2.4 में भी एक्टिवा चला रही थी, क्योंकि जब मैंने रिपोर्ट निकालने गई उसने मेरे को जो बोला मैं उसी आधार पे आपको बता रही हूँ कि आप 2.4 हीमोग्लोबिन में एक्टिवा कैसे चला सकते हो। वो एक आश्चर्य लग रहा है मेरे को, क्योंकि मैंने 2-3 बार चेक किया कि आपका ही ब्लड तो आपका ही लिया है, पर वो जो आपकी कंडीशन में समझ नहीं पा रहा हूँ, जिसने मेरा रिपोर्ट निकाला था उसमें, अहमदाबाद की बात है, पर जो भी चीज़ है, तो ये आप जो दवाइयाँ खाते हो उसके कारण से साइड इफेक्ट होते हैं, पर रक्त की कमी से समस्या होती है, पर मुझे नहीं है, क्योंकि बिकॉज ऑफ दवाइयाँ ना खाना। ये मैं अपना इसलिए बता रही हूँ क्योंकि उद्देश्य मेरा दवा मुक्त भारत है, ये तभी होगा जब हम किसी भी समस्या के लिए दवाओं को ना खाएं, और ये मैं आपको क्लियर कर रही हूँ। क्योंकि दवाइयाँ खाने से क्या होता है ना मित्रों, कि दवाइयाँ खाने के बाद जो स्थिति बन जाती है कि आपके जो ब्लड में दवाइयाँ मिल जाती है, उसके जो केमिकल हैं वो आपके ब्लड को गाढ़ा कर देते हैं, उसकी गति को धीमा कर देते हैं, जिसके कारण से साइड इफेक्ट बन जाते हैं। उसके बाद मित्रों एक और बड़ा कारण हमने जो पाया है कि ऑपरेशन हुआ हो। यदि आपने कहीं किसी अंग का ऑपरेशन करवा दिया, ऑपरेशन के बाद क्या आप कितने भी प्रयास करें, वो नॉर्मल नसें जैसे पहले होती है ना वैसे नहीं जुड़ पाती। जैसे एक कपड़ा है, कपड़ा आपने फाड़ के सिला है, भले आपने कितना भी उसको वैसे सिल दीजिए, कितना भी उसको रफू कर दीजिए, किंतु वो तार से तार आप नहीं मिला सकते। वैसे ऑपरेशन के बाद जो हमारी नसें और नसों से नसें नहीं मिल पाती हैं, तो वहाँ जब अवरोध आता है तो उसको आप किसी भी रूप में ठीक नहीं कर सकते, क्योंकि आपने जो ऑपरेशन करवा के गलती कर ली है उसके बाद ये ब्लॉकेज बने रहेंगे, क्योंकि आपकी भूल ऐसी हो गई है जिसमें समाधान संभव नहीं है। हाँ, यदि आप प्राणायाम करते हैं, स्वास्थ्य नियम का पालन करते हैं, प्राणायाम करते हैं, तो इससे एक सहायता होगी कि बाकी अंगों में आपको आराम मिलेगा। क्योंकि मैं आपको इसको दूसरे रूप में बताऊंगी कि चोट भी, क्योंकि ऑपरेशन और चोट दोनों स्थिति एक ही जैसी बन जाती है। यदि आप मेरे हाथ को ध्यान से देखें तो यहाँ पे आपको लाइन जैसा दिख रहा होगा, ये देखो लाइन जैसा दिख रहा है ना, तो आप देख सकते हैं कि मेरे हाथ की जो बनावट है, दोनों हाथ की बनावट बदल गई है। यहाँ से ये थोड़ा गड़बड़ हो गया है और इसलिए मेरा ये अंगूठा अक्सर सुन्न बना रहता है। इस अंगूठे में मेरे अक्सर मुझे फीलिंग कम आती है, ऐसा लगता है जैसे इसमें कुछ ऐसे करती हूँ ना तो पता चलता है कि इसमें कुछ
अलग हो रहा है, इसमें मेरे को खुजली होती रहती है, क्योंकि यहाँ मुझे समझ में आता है कि नस तो दब गई है, अब वो नस जो दब गई वो कुछ नहीं कर पा रही है, तो ये समस्या हो गई है। और वहीं जब चोट लग जाती है, क्योंकि मैं गिर गई थी उससे मेरे को चोट लगी थी, उसके बाद यदि मैं डॉक्टर के पास जाती इसमें 2 टाँके लग जाते हैं तो ऑपरेशन वाली स्थिति बन गई। और वहीं मित्रों एक स्थिति और बन जाती है जो मेरे साथ बचपन में हुआ था, वो भी एक खेल दिखा दूँ आपको। ये देखो मेरी उंगली कितनी टेढ़ी है, दोनों उंगलियों में कितना अंतर है, ये देखिए समझ लीजिए। तो ये उंगली टेढ़ी है ना मित्रों, ये मेरे पुल एंड पुश वाले दरवाजे में आ गई थी। तो ऐसी अवस्था में अब इस उंगली में मेरे ये हमेशा थोड़ा दर्द मेरा अब कुछ एक उम्र जाने के बाद 40 के बाद मेरी इस उंगली में थोड़ी पीड़ा बनी रहती है। मैं कुछ भी करूं ये हल्की पीड़ा रहती है और बाकी कुछ नहीं होता है। आप देख सकते हैं टेढ़ी है, गांठ जैसी निकली हुई है, पर दोनों उंगलियों में अंतर भी आप समझ सकते हैं। चोट लगने के बाद स्थिति बन गई है। तो ऐसी अवस्था में इसलिए कहा जाता है शरीर को जितना बचा सकते हो उतना बचाओ। तो ऐसी अवस्था में आप स्वास्थ्य नियम का पालन करेंगे, प्राणायाम करेंगे तो आप काम कर पाएंगे, क्योंकि मैं काम कर सकती हूँ, सारी चीजें हो सकती हैं, लेकिन अब कुछ उसमें हल्का सा पीड़ा बनी रहेगी। उसके साथ आप जीना सीख लीजिए, क्योंकि उसका कोई विकल्प नहीं है आपके पास। आप इसके लिए कुछ भी करवाएंगे, कुछ भी समाधान संभव नहीं है इसके लिए। तो आशा है आपको समझ में आया होगा कि आपका जो नस दब गई है, जो ब्लॉकेज आया, उसका समाधान कैसे करें। तो मैं आपको शॉर्ट में फिर से बता दूं कि इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कम से कम आपको 3 प्लेलिस्ट समझनी होंगी। रोगों के कारण, स्वास्थ्य नियम, ये डू एंड डोंट है। उसके बाद प्राणायाम करेंगे तो आपको पूरा समाधान मिल जाएगा, आपके सारे ब्लॉकेज निकल जाएंगे, क्योंकि खान पान कैसा होना चाहिए वो स्वास्थ्य नियम में आपको पता चल जाएगा। और पालन करेंगे मित्रों 100% समाधान है, 99% कुछ नहीं है। कहा ना 99% वही है जहां मैंने स्थिति बता दी क्या स्थिति है, जहां आपको पूरा समाधान नहीं मिलने वाला है। बाकी मेरे पूरे बॉडी में, क्योंकि मेरा कहीं कोई ऑपरेशन नहीं हुआ, कहीं कोई और चोट नहीं है, तो जो सामने चोट है मैंने आपको बता दी। इवन मैं आपको अपने पैर दिखाऊं तो ये देखिए कितना ये टेढ़ा है ना, पर फिर भी ये टेढ़ा होने के बाद भी इसमें कभी भी पीड़ा नहीं होती मेरे को, क्योंकि नेचुरल है, ये बाय बर्थ है मेरे को, तो इसमें मेरे को प्रॉब्लम कभी नहीं आया। ये टेढ़ा होने के बाद भी, ये मैंने कई वीडियो में आपको नहीं दिखाया है। तो ये आप समझ लीजिए कि यदि कोई चीजें हैं वो आकार ही वैसा बने तो समस्या नहीं, क्योंकि जैसे अब आप देखिए मेरी उंगलियों का आकार टेढ़ा इधर जा रहा है, ठीक है ना, वो नॉर्मल है, उसमें समस्या नहीं, पर ये एक्स्ट्रा है तो ये समस्या है। इसलिए इसमें थोड़ी पीड़ा होती है, इसमें ब्लड सर्कुलेशन नहीं होती, इसमें मूंगी जैसी आती है मेरे को, पर बाकी कोई समस्या नहीं है। मैं आपको प्रैक्टिकल वे में बता रही हूँ कि हाँ भाई क्या है। तो यदि आप एक्स्ट्रा आपको कुछ और ये खाऊं कि वो खाऊं, वो करने की आवश्यकता नहीं, आप नॉर्मल डाइट सही कर लो मित्रों, उसी से आप ठीक हो जाओगे। पर नॉर्मल डाइट कैसी होनी चाहिए वो आपको पता होना चाहिए। तो आप स्वास्थ्य नियम के वीडियो में आपको पता चल जाएगा। मैंने 5वीं 6ठी बार स्वास्थ्य नियम का नाम लिया ताकि आप समझ सके कि आपको मूल समाधान क्या करना है, कैसे मिलेगा। तो इसमें हमने कारण आपको विशेष करके बताया, क्योंकि कारण आप समझ लेंगे तो समाधान तो हर रोग का उतना ही है। रोगों के कारण समझ लीजिए, हर रोग का समाधान ऐसा नहीं है कि मात्र नस चढ़ गई उसका समाधान है, ये हर रोग का समाधान है। और आपको कोई भी रोगों के कारण क्या वो समझने के लिए आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दवा मुक्ति और वायरस के प्रभाव प्लेलिस्ट में आपकी समस्याओं पर विस्तार से वीडियो देख सकते हो। उसके अलावा उदर रोग प्लेलिस्ट में भी आपको वीडियो मिल जाएंगे, क्योंकि और मजबूत जोड़ प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएंगे कि आपके शरीर में जो रोग आए उसके पीछे कारण क्या है, समझ लीजिए। उसके बाद निर्देशों का पालन करिए, 100% पूरा समाधान है, करके देखिए पता चलेगा। और आगे हमने भोजन कैसे बनाए उस पर भी सरल भोजन प्लेलिस्ट दी है। और फालतू विचार, क्योंकि जो विचार फालतू के आते हैं ना बड़े परेशान करते हैं, तो कैसे मुक्त हो, अपने टॉपिक पढ़ के आप वीडियो चुन सकते हैं और पालन कर सकते हैं। और अंत में हमने अपना नंबर दिया, नंबर हमने कंसल्टेंसी के लिए दिया, याद रखिएगा, क्योंकि कंसल्टेंसी की फीस होती है और फीस आपकी समस्या के अनुसार होती है। आपकी जो समस्या है उसमें हमें पूरी डिटेल्स समझ के हम आपको समाधान बताते हैं। हम कभी भी अधूरा समाधान नहीं करते हैं। और समाधान यदि आप कंसल्टेंसी भी करते हैं उसके बाद भी आपको वीडियो तो देखने ही होंगे, क्योंकि कंसल्टेंसी तो हम आपके माइंड को ब्रेन वॉश करने के लिए देते हैं, ताकि आप ये समझ सके कि वाकई समस्या की जड़ क्या है। जड़ हम आपको समझा देंगे, उसके बाद आपको पालन पूरा करना होगा। तो आशा है आपको अपनी समस्या समझ में आई है और अब आपके लिए इसका पालन करना, समाधान करना सरल होगा। और ये समाधान आपका जड़ से होगा और दोबारा आपको कभी भी जीवन में समस्या ना आए उस रूप में होगा, और हमेशा का। तो ये वीडियो कैसा लगा अवश्य बताइएगा। धन्यवाद। वंदे मातरम।